हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या, जिसमें यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड लेमा पढ़ना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड लेमा में क्या अंतर है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये सब चीज़ें, है ना, जो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको पहले देखते हैं, फिर उसके बाद जब उसको हम लोग समझ लेंगे एक एक करके, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को किया जाएगा जो कि चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जिसको हम लोग पूरे मैथ में कभी समझ ही नहीं पाते हैं ना, कि कौन क्या है कैसे है। हमेशा कभी कहा जाता है कि ये अभिगृहित है, कभी कहा जाता है ये प्रमेय है, कभी उपप्रमेय है ना। इस तरीके से चीज़ों का नाम लिया जाता है क्लास में, और हम लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बस हम चीज़ें प्रूफ करना बस जानते हैं कि हाँ ये ऐसे चीज़ें प्रूफ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेंगे कि कैसे ये क्या है। जैसे एक्जियोम है ना, एक्जियोम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिगृहित। क्या बोलते हैं? अभिगृहित। फिर हम लोग देखेंगे पोस्टुलेट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे अभिधारणा। फिर थ्योरम है, कोरलरी है, लेमा है और एल्गोरिदम है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, डिफिनीसन, एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड लेमा में फ़र्क समझेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। जैसे पहला है एक्जियोम, है ना। पहला क्या है यहाँ पे? एक्जियोम है। एक्जियोम क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक्जियोम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिगृहित, है ना, ऐसे कथन जो सिद्ध किए बिना ही स्वीकार किए गए हैं, है ना। ऐसे कथन जो सिद्ध किए बिना ही स्वीकार किए गए हैं, यानी कि ऐसा कथन जिसको हम लोगों ने सिद्ध नहीं किया है, बस इसको स्वीकार कर लिए हैं लोग, है ना। तो वैसे कथन को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिगृहित बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो सन राइजेज इन द ईस्ट। सन क्या है? सूरज क्या है? पूरब में उगता है। ये हम लोग क्या कर लिए हैं? मान लिए हैं हमेशा के लिए। हमारे पापा जी, हमारे दादाजी, सब लोग यही जानते हैं, और हमारे जो भी पूर्वज हैं वो सब यही जानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है। हम लोग भी उसी को मान लिए, ना ही कभी क्वेश्चन किए कि क्यों ऐसा होता है या कुछ भी, है ना। तो इसका प्रूफ नहीं है, और ये एक तरह से क्या है? अभिगृहित है। यानी कि वैसी चीज़ें जिसको हम लोग मान लिए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिगृहित बोलेंगे। ठीक है, और इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाएगा तो और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लोग चेस खेलते हैं ना, जैसे हम लोग चेस खेलते हैं, तो चेस खेलते हैं तो उसमें हम लोग मान लेते हैं कि घोड़ा जो चलता है वो कितना कदम चलता है? 2.5 कदम चलता है ना। क्यों 2.5 कदम चलता है, कैसे चलता है, ये हम लोग कोई भी क्वेश्चन या सवाल जवाब हम लोग नहीं करते हैं, बस ऐसे ही खेल लेते हैं। शुरू में मन में उठता है कि ये क्यों 2.5 कदम चलता है, कैसे चलता है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग क्या कर लेते हैं? इसी को मान लेते हैं कि हाँ घोड़ा 2.5 कदम चलता है और ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसी तरीके के कथन को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिगृहित बोलते हैं, जिसको प्रूफ नहीं किया गया है, बस ऐसे ही स्वीकार कर लिया गया है। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं कि जो पीई होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है वो क्या होता है? 0 से अधिक। किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है वो क्या होता है? 0 से अधिक और 1 से कम। इसको भी हम लोग मान लिए हैं किस घटना के आधार पे? तो संभव और निश्चित घटना, असंभव और निश्चित घटना के आधार पे। अगर असंभव घटना होती है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। निश्चित घटना होगी तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हम लोग इसको भी मान लिए, इसको भी स्वीकार कर लिए कि जो भी प्रायिकता होगी वो किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ अभिगृहित के एग्जाम्पल हैं। अभिगृहित हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम लोगों ने मान लिया है ना, उसको हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए हैं, या मतलब सत्य है, ये बात सत्य है, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ नहीं किए हैं, बस मान लिए हैं। ठीक है, अगला इसी के जैसा आता है पोस्टुलेट्स, है ना। अगला इसी के जैसा क्या आता है? पोस्टुलेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग अभिधारणा। अभिगृहित ही है, एक तरह का क्या है? अभिगृहित ही है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में केवल ज्यामिति में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? केवल जियोमेट्री में प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स बोलते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए तो ज्योमेट्री में ही एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो क्या है? ऑल राइट एंगल आर इक्वल।
कहने का मतलब है कि ऑल राइट एंगल, जो भी राइट एंगल होता है यानी कि जो भी समकोण होता है वो सब समकोण क्या होता है, इक्वल होता है। जो भी समकोण होता है वो सब समकोण क्या होता है, इक्वल होता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग किसी भी दो बिंदु के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, खींचा जा सकता है ना। ये भी क्या है, हम लोग मान लिए हैं कि दो पॉइंट के बीच में हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। इसका भी कोई प्रूफ नहीं है ना, ना ही इसका सीधा है, बस हम लोग जानते हैं और ये सही भी है ना, कि दो पॉइंट के बीच में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिगृहित और अभिधारणा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिगृहित और अभिधारणा। तो ये है एक्जियोम और पास्टुलेट्स, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है थ्योरम, है ना। नेक्स्ट क्या है, थ्योरम। नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। ऐसे गणितीय कथन जो सिद्ध किए जा सकते हैं प्रमेय कहलाते हैं, है ना। ऐसे गणितीय कथन जो सिद्ध किए जा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय कहते हैं। ऐसे कथन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सत्य होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सत्य होते हैं, तथा इनका प्रूफ भी होता है ना। इसका प्रूफ भी होता है कि ये सत्य है और ये सत्य भी होते हैं। यानी कि वैसे कथन जिनको हम लोग साबित कर सके, जिनको हम लोग प्रूफ कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बड़े वाले भुजा का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजा का स्क्वायर, है ना। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही थेल्स प्रमेय है ना। थेल्स प्रमेय भी हम लोग क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं, प्रूफ कर सकते हैं थेल्स प्रमेय को भी। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी एक ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। ये क्या है, थेल्स प्रमेय है और इसका क्या है, प्रूफ है। इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसलिए यह क्या है, प्रमेय है, ठीक है। आगे देखते हैं, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पे समान कोण बनाती है। यानी कि ये वृत्त की समान जीवा है, बराबर है, और ये भी क्या है, मान लेते हैं कि बराबर जीवा है। तो वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनाया जाएगा इस समान जीवा के द्वारा, जो कोण बनाया जाएगा वो क्या बनाया जाएगा, समान। यानी कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा। यानी कि यहाँ पे थीटा बनेगा तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा। यानी कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पे समान कोण अंतरित करती हैं, इसका भी प्रूफ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग दो चीज़ें समझ गए, अभिगृहित और थ्योरम। अभिगृहित वैसा कथन जिसको बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया, उसको हम लोग क्या बोले हैं, अभिगृहित बोले हैं। और ये क्या है, थ्योरम, जिसका प्रूफ है, जो कथन सत्य है और जिसका हम लोग प्रूफ कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोले हैं, थ्योरम बोले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है कोरोलरी, है ना। नेक्स्ट क्या है, कोरोलरी है, ठीक है। और ये थर्ड है, कोरोलरी है। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपप्रमेय। क्या बोलते हैं, उपप्रमेय। यह ऐसा कथन है ना, यह ऐसा कथन होता है जो किसी अन्य कथन का स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है। यानी कि एक तरह का ये भी क्या है, एक कथन ही है जो किसी दूसरे कथन का अनुसरण करता है, जो किसी दूसरे कथन का स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है, स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है ना। जो अब उस कथन के बारे में कह रहा है कि वो कथन कैसा है, जो या तो सिद्ध हो चुका हो या आमतौर पर सत्य के रूप में स्वीकार किया गया हो। यानी कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब इसका क्या है कि जो सिद्ध हो चुका हो यानी कि थ्योरम, और जिसे स्वीकार किया गया हो यानी कि एक्जियोम, है ना। अभिगृहित या प्रमेय से ही निकाला गया कथन जो कि इसी अभिगृहित और प्रमेय का अनुसरण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपप्रमेय बोलते हैं। ध्यान से पढ़ो फिर से एक बार डिफिनेशन। एक ऐसा कथन है, कोरोलरी जो है वो ऐसा कथन है जो किसी अन्य कथन के बारे में देखते हैं। तो
जो या तो सिद्ध हो चुका हो या सत्य के रूप में स्वीकार किया गया हो, है ना। जो किसी अन्य कथन, अब अन्य कथन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो प्रमेय लिख सकते हैं, है ना, थ्योरम लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभिगृहित लिख सकते हैं, थ्योरम या अभिगृहित लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कथन या तो सिद्ध किया जा चुका है या उसको सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, अगर इस कथन का कोई दूसरा कथन अनुसरण करता है, स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोलरी बोलते हैं, उपप्रमेय बोलते हैं। यानी कि इसको आसान भाषा में अगर हम लोग पढ़ा जाए तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रमेय और अभिगृहित के आधार पे जो रिजल्ट हम लोग निकालते हैं, है ना, जो रिजल्ट निकालते हैं या जो कथन हम लोग बोलते हैं जो कि उन्हीं का अनुसरण करता है, उसी का अनुसरण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोलरी बोलते हैं, उपप्रमेय कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल से थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। कह रहा है कि सत्य कथन, एक सत्य कथन हम लोग जानते हैं, मानते हैं, है ना, ये अभिगृहित है। क्या है कि किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम लोग जानते हैं और इसको बिना प्रूफ किए मान लिया गया है, ठीक है। तो ये एक एक्जियोम है। अब इसी एक्जियोम का अनुसरण करते हुए कोई दूसरा कथन हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उपप्रमेय बोलेंगे, उपप्रमेय बोलेंगे। उस कथन को हम लोग क्या बोलेंगे, उपप्रमेय बोलेंगे, ठीक है। अब देखो उसी कथन से कैसे निकाला गया है ना। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आंतरिक तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम लोग मान लिए। जब इस कथन को हम लोग सत्य मान लेते हैं, उसके बाद एक और कथन इसी से निकाल लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तीनों कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल होने के वजह से ये तीनों कोणों का योग जो होगा, हम लोग इस अभिगृहित के आधार पे क्या कह सकते हैं कि 180 होगा। और इक्वल होना है, तीनों इक्वल है तो मान लेते हैं कि एक ही इक्वल है, तो ये 180 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से प्रत्येक कोण इक्वल है, जो कि कितना डिग्री के बराबर होएगा, 60 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये जो कथन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये किस कथन से निकाला गया है, किस कथन का अनुसरण कर रहा है, तो इस कथन का अनुसरण कर रहा है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही कथन को हम लोग क्या बोलते हैं, उपप्रमेय कहते हैं, जो किसी अन्य सिद्ध कथन या सत्य माने गए कथन का अनुसरण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है लेमा, है ना। आगे क्या है, लेमा है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रमेयिका। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रमेयिका। ये ऐसे कथन होते हैं जिन्हें हम सत्य मानते हैं तथा इनका उपयोग करके किसी बड़े परिणाम को सिद्ध करते हैं या ज्ञात करते हैं, है ना। यह एक ऐसा कथन है जिसको हम लोग सत्य मानते हैं और इसका प्रयोग करके हम लोग किसी बड़े प्रॉब्लम को, किसी बड़े समस्या को, किसी बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं या सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, सीढ़ी है। इसका प्रयोग एक तरह से सीढ़ी के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग एक तरह से सीढ़ी के रूप में किया जाता है कि इसका इस्तेमाल करके हम किसी बड़े क्वेश्चन को, बड़े प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं या सिद्ध करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इसी चैप्टर में क्लास 10th के फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को HCF निकालने के लिए मिलेगा, है ना। हालांकि ये HCF जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं ना, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि यही HCF जो है क्या है, ये जो यूक्लिड लेमा है उसको क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो HCF हम लोग निकालते हैं तो उस HCF में हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे बार बार, है ना। वो फार्मूला क्या होता है, या एक तरह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। वो क्या होता है, A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें A क्या है, डिविडेंड है, B क्या है, डिवाइजर है, Q क्या है, क्यूसेंट है,
और आर क्या है, रिमाइंडर है। इस तरीके से है ना। तो इस इक्वेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं बार बार किसी बड़े रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, और बड़ा रिजल्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को प्राप्त करने के लिए हम जिस छोटे रिजल्ट का या जिस छोटे कथन का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं ना। ये ऐसे कथन होते हैं जिन्हें हम सत्य मानते हैं तथा इसका उपयोग करके किसी बड़े परिणाम को हल करते हैं या उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब एक और इसी में एग्जाम्पल है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। इसका भी इस्तेमाल करके हम लोग कई बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। किसी अर्धवृत्त में, है ना, किसी अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि किसी अर्धवृत्त में हम लोग कोई कोण बनाए, है ना, यहाँ पे कोण बना दिए इसको मिलाते हुए, तो ये जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। या कोई और भी कोण बना ले, मान लो यहाँ पे मिला दे और यहाँ से यहाँ पे आ जाए, तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि किसी अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इस कथन का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी और कथन को सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो इसको या किसी अन्य बड़े प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं, प्रमेयिका, है ना। यानी कि इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए छोटे छोटे प्रमेयिकाओं का उपयोग किया जाता है, और यह एक सीढ़ी का काम करता है जो कि बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रमेयिका, है ना। प्रमेयिका अगर हम लोग अपने क्लास के हिसाब से देखें, क्लास 10th के हिसाब से, तो ये जो है a=bq+r, यही क्या है, यूक्लिड लेमा है, यूक्लिड का प्रमेयिका है। इसमें a जो है, a क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है ना। b क्या है, भाजक है, b क्या है, भाजक है, और q क्या है, भागफल है, q क्या है, भागफल है, और प्लस r क्या है, शेषफल है, r क्या है, शेषफल है। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूला को कहो या इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड लेमा कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग यूक्लिड लेमा लिखेंगे उस समय हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल इसको हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। ठीक है, या प्रमेयिका बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एल्गोरिदम, है ना। नेक्स्ट क्या है, एल्गोरिदम है, और ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, किसी गणितीय समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जिसमें कुछ खास चरणों को दोहराया जाता हो, एल्गोरिदम कहलाता है। यानी कि ये तो मैथमेटिक्स का बात हो गया कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, है ना, किसी भी स्टेप को हम लोग स्किप नहीं कर सकते, किसी भी स्टेप को हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग प्रक्रिया दोहराते हैं या प्रक्रिया करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को स्कूल जाना है ना, तो स्कूल जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, ये पहला प्रक्रिया हो गया, सुबह उठेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नित्य क्रिया से निपटेंगे, एकदम इसी का चरण हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि स्नान करेंगे, ब्रश व्रश करेंगे, स्नान करेंगे। ठीक है, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, स्कूल जाएंगे। तो कहने का मतलब कि स्कूल जाने के लिए ये प्रक्रिया को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। यानी कि एक तरह से हमारे दिनचर्या जो हो गया कि हमारा दिन भर का क्या शेड्यूल है उसको हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर लिख देंगे तो उसी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम ही बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमारा कंप्यूटर है तो वो बोर्ड मास पे अगर कैसे सॉल्व करेगा, 4 + 4 × 4
डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। इसको किस तरीके से वो सॉल्व करेगा, तो हम लोग क्या किए हैं कि कंप्यूटर में हम लोग तो यहाँ पे हम लोग भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें से क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर को पहले बताया गया है कि जहाँ पे भी डिवाइड दिखे पहले उसको सॉल्व कर लो, फिर जो बचे उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद प्लस को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद किसको सॉल्व कर लो, माइनस को। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप क्या है, प्रक्रिया है, और इसी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे HCF निकालना सीखेंगे इसी एल्गोरिदम से, इसी लेमा से जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, है ना। इसी लेमा का बार बार रिपीट करके, यानी कि इसी चरण का बार बार रिपीट करके हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक तरह से शेड्यूल है, एक तरह से एक प्रक्रिया है, कुछ चरणों का, कुछ फिक्स चरणों का प्रक्रिया है, कुछ खास चरणों का प्रक्रिया है, जिसको हम लोग, जिसमें से कुछ चरणों को बार बार दोहराते हैं किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे खाना बनाना हुआ, है ना, किसी खास रेसिपी को बनाना हुआ, किसी खास व्यंजन को बनाना हुआ, तो उसके लिए एक फिक्स प्रक्रिया होती है ना, कि पहले हम लोग चूल्हा जलाएंगे, फिर उसके बाद उस पर कढ़ाई रखेंगे, फिर उसके बाद उसमें तेल डालेंगे, कुछ इसी टाइप का, है ना, एक एल्गोरिदम होता है, एक प्रक्रिया होता है, स्टेप बाय स्टेप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। इसमें से हम लोग किसी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, है ना, स्किप करेंगे तो वो व्यंजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसी तरीके के प्रक्रिया के समूह को या स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसी में एक है लास्ट में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय या अंक गणित का मौलिक प्रमेय। अब अंक गणित का मौलिक प्रमेय क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है ना, अंक गणित में जो एकदम मेन बेसिक जो प्रमेय है, बेसिक जो थ्योरम है वो क्या है, उसको वो क्या कहता है, देखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार हम किसी भी प्रकृत संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ये प्रमेय क्या कहता है कि इसके अनुसार हम लोग किसी भी प्रकृत संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकृत संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल लिया गया है 18, है ना, एक एग्जाम्पल लिया गया है 18, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, है ना। तो इसमें 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 का पावर 1 लिख दिए और 3 का पावर क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। यानी कि ये देखो दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य ही है। तो अभाज्य के गुणनफल के रूप में हम लोग किसी भी प्रकृत संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे मान के चलो कि एक एग्जाम्पल ले लो 990, एक एग्जाम्पल ले लो 990। तो ये भी हम लोग बचपन में ही सीखे हैं कि सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, छोटे से। छोटा किसको लेते हैं हम लोग, 2 से। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 9 18, और उसके बाद 2 पचे 10, 495 हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी ना किसी छोटे से ही ट्राई करते हैं ना। जैसे देखते हैं कि 3 से कटेगा नहीं, तो 9 5 14 4 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 6 5 11 1 12 है, जो कि 3 से कट जाता है। तो 3 पचे 15 और फिर 3 पचे 15। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो इस 990 क्या है, एक प्रकृत संख्या है, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। देखो इसमें से सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये 2 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 गुने 11। तो 990 को हम लोग इस तरीके के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसी को ऐसे ही लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक का, अंक गणित का मौलिक प्रमेय। अंक गणित का मौलिक प्रमेय कहता है कि किसी भी प्रकृत संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकृत संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल में के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये है अर्थमेटिक प्रमेय, ये है अंक गणित का मौलिक प्रमेय। अब हम लोग एक्सरसाइज
करने लायक हो गए हैं। एक्सरसाइज जो भी करेंगे जो पहला वाला है ना, एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें हम लोग HCF निकालना सीखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जो अगला एक्सरसाइज है उसमें हम लोग इसी प्रमेय का उपयोग करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा पूरा डिटेल से। ठीक है, इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे, है ना। हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं, पहले हम लोग एक्जियोम पढ़े हैं जिसको हम लोग अभिगृहित बोलते हैं, फिर उसके बाद पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं, फिर कोरलरी पढ़े हैं, है ना। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्जियोम पढ़ लिए हैं और पोस्टुलेट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें क्या था कि ऐसे कथन जो सिद्ध किए बिना ही स्वीकार किए गए हैं अभिगृहित कहलाते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लिए हैं। फिर पोस्टुलेट्स जो था वो क्या था, ज्यामिति से रिलेटेड था, वो भी एक तरह का अभिगृहित ही था, लेकिन किससे रिलेटेड था, ज्यामिति से रिलेटेड था। ठीक है, अगला हम लोग थ्योरम देखे थे, मतलब कि ये ऐसा कथन होता है जिसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं या जिसको सिद्ध किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं, और ये बिल्कुल सत्य होता है और इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे हैं कोरलरी। क्या देखे हैं, कोरलरी देखे हैं जो कि उपप्रमेय है। तो उपप्रमेय क्या होता है कि किसी प्रमेय या अभिगृहित के ही मदद से उसी का अनुसरण करने वाले कथन को हम लोग क्या बोलते हैं, उपप्रमेय कहते हैं। जैसे एक बार हम लोग मान ले, जैसे अभिगृहित है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के आधार पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। उसका टोटल कोण कितने का योग होता है, 180 का होता है। तीनों बराबर है तो यहाँ से कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं लेमा। लेमा क्या है, एक सीढ़ी के जैसा है जिसको हम लोग बड़े प्रमेय को सिद्ध करने के लिए या बड़े क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए या उसको बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यह ऐसे कथन होते हैं, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ये ऐसे कथन होते हैं जिन्हें हम सत्य मानते हैं तथा इसका उपयोग करके किसी बड़े परिणाम को सिद्ध करते हैं या ज्ञात करते हैं। इसका प्रयोग किसके हिसाब से होता है, सीढ़ी जैसा होता है। जैसे हम लोग HCF निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, किस फॉर्मूले का, A = BQ + R का, यानी कि डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा लेमा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, एक तरह से सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी कार्य को करने के लिए एक चरणबद्ध तरीका होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 10th क्लास में HCF निकालेंगे, है ना। इसी एल्गोरिदम का प्रयोग करके, यूक्लिड एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, जिसमें इस लेमा का बार बार प्रयोग होगा सीढ़ी के रूप में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित का मौलिक प्रमेय। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अंक गणित के मौलिक प्रमेय में हम लोग क्या जानते हैं कि ये कहता है कि किसी भी प्रकृत संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, बस दैट्स इट, है ना। इसी का उपयोग करके हम लोग अगले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग को सिद्ध करने, मतलब ये प्राप्त करने के लिए आएगा, पूछेगा हमसे कि जो चीज़ दिया हुआ है वो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, तो इसको हम लोग पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल फिर से देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे।